दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया आतंकी आमिर धमाके में मारे गए उमर का साथी है। आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी I-20 कार 10 दिन के लिए NIA की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने इस मामले में कश्मीर के पंपोर के रहने वाले आमिर राशिद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राशिद ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि हमले में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए वाहन जनित ID ब्लास्ट के रूप में किया गया था। NIA ने उमर के स्वामित्व वाली एक और कार जब्त की है। इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद से NIA की टीम पूरी दिन रात काम कर रही है। NIA अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है। लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी पुलिस के साथ जांच जारी है। NIA ने माना है कि दिल्ली ब्लास्ट फिदायीन हमला था। NIA ने यह भी कहा है कि डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था। NIA की टीम लगातार आतंकियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। टेरर कनेक्शन का पर्दाफाश करने में जुटी है। और दिल्ली ब्लास्ट में जांच के दौरान पुलिस ने आतंकियों के इरादे का पर्दाफाश किया है। ये आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए D6 मिशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। क्या है D6 मिशन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, टेरर नेटवर्क के बारे में पर्दाफाश हो रहा है। जांच एजेंसियों के हाथ शाहीन के बैंक डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, डिजिटल फुटप्रिंट्स, कॉल डिटेल और डायरी मिले हैं, जिनमें इनके आतंकी इरादे के बारे में पता लगा है। जांच एजेंसियों ने आतंकियों के D6 मिशन को डिकोड किया है। यह आतंकी D6 मिशन के तहत 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। ये रेडिकल डॉक्टर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का बदला लेना चाहते थे। इस मिशन का मास्टरमाइंड शाहीन थी। इसे सर्जन मैडम शाहीन कहा जाता था। ये वजह है कि धार्मिक स्थल और RSS कार्यालय इनके निशाने पर थे। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया कि डॉक्टर शाहीन के अलावा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को कौन से काम सौंपे गए थे। जांच में पता लगा कि उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास हवाला के जरिए 20 लाख रुपए भी भेजे गए। पुलिस ने कई हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों के निशाने पर कई हवाला कारोबारी हैं। फरीदाबाद विस्फोटक मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में अहम जानकारी मिल रही है। कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद 2013 में वो थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन के पास से जांच एजेंसियों को के 3 पासपोर्ट भी मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद विस्फोटक और दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां शाहीन की कुंडली खंगालने में लगी हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वो कहां कहां गई थी, किससे मिली थी, उसका संपर्क कितने लोगों से था। जांच में पता चला कि कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन 2013 में थाईलैंड गई थी। जांच एजेंसियों को शाहीन के 3 पासपोर्ट मिले, जिनमें अलग अलग पते हैं। एक पासपोर्ट GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते पर है, दूसरा लखनऊ और तीसरे में फरीदाबाद का पता है। तीनों पासपोर्ट में अभिभावक के नाम भी अलग अलग हैं। एक पासपोर्ट में पिता का नाम, दूसरे में पति और तीसरे में भाई को अभिभावक दिखाया गया है। ये पासपोर्ट सबसे बाद में बने। जो पासपोर्ट सबसे बाद में बने उसमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता दर्ज है, जहां उसका भाई परवेज नौकरी करता था। पासपोर्ट की जांच करने के बाद पता चला कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी गई है। वो 6 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुकी है। अब जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि शाहीन कानपुर के बाद और कहां गई थी। जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपए की फंडिंग का पर्दाफाश किया है। शाहीन के 7 बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों के बारे में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद विस्फोटक मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खातों के बारे में जांच एजेंसियों को पता लगा। बैंक खातों की पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। शाहीन के अब तक मिले 7 बैंक खातों में पिछले 7 साल में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। ये रकम जिसके जरिए आई और कहां कहां भेजी गई, उसका पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के हैं और कुछ सरकारी बैंक के। इनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में, 2 दिल्ली में होने की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। जांच में ये भी सामने आया है कि 2014 से 2017 के बीच लगातार बड़े लेन देन हुए हैं।
बैंक खातों की जांच की गई तो पता लगा कि 2014 में 9 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख का लेन देन, 2017 में 19 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन दर्ज हुए। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये पैसे किसने भेजे और इस भारी रकम को किसे ट्रांसफर किया गया। लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का एक वीडियो और सामने आया है। ब्लास्ट से पहले वो फिरोजपुर जिरका के पास देखा गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले कई इलाकों में गया। बारूद से भरे I-20 कार को वो फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक घंटों तक घूमता रहा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की है। आप देख सकते हैं कि सफेद I-20 कार दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस से होते हुए फिरोजपुर झिरका के पास दाखिल हुई। 9 और 10 नवंबर की रात 12:58 और 40 सेकंड में बारूद से भरी कार इस टोल प्लाजा से होकर गुजर रही है। इसे दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाला आतंकी उमर चला रहा है। टोल प्लाजा से वो बिना किसी रोक टोक, बिना जांच के आगे निकलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ से वो फिरोजपुर झिरका में दाखिल हो जाता है और वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा के बाद वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाता है। जिस HDFC एटीएम पर आतंकी उमर पहुंचा, वहां कैश न मिलने पर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है और फिर गार्ड को छोड़ देता है। वापस फिर दिल्ली वडोदरा मुबारक एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की तरफ गया था। TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी दिल्ली वडोदरा मुंबई रोड पर बने उस टोल प्लाजा पर पहुंचे जहां से दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर रात 12:58 पर I-20 कार लेकर गुजरा था। देखिए एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ब्लास्ट से तकरीबन 18 घंटे पहले डॉक्टर उमर नूह पहुंचा और वहां से विस्फोटकों को गाड़ी में लाद करके पहले फिरोजपुर जिरका के ATM पहुंचा। जब पैसा नहीं मिला वहां से तो वहां के गार्ड को ले जाकर कहीं और से पैसा विड्रॉ करने के लिए गया और उसके बाद उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर वापस इसी रास्ते से आगे की तरफ आया। आगे संजीव दिखाइए, यही वो टोल है जहां पर आतंकी उमर जो है वो 9 और 10 नवंबर की जो रात है 1:33 के आसपास तो इसी टोल प्लाजा को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे आपको बता दें कि रास्ता जो है राजस्थान की तरफ जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी ये रास्ता यहाँ से आगे की तरफ पहुँचता है। तो फुटेज बताया जा रही है यहीं की, और एजेंसी भी एक एक फुटेज को चेक कर रही है। उस ATM की भी चेक कर रही है जहाँ पर कि वो पहले पैसे निकालने के लिए पहुँचा था, हालांकि उसने मास्क लगा रखा था। और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कस गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जावेद को 2 समन भेजे हैं। यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। यूनिवर्सिटी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अतिक्रमण का आरोप लगने के बाद कुछ दिन पहले ही प्रशासन की ओर से इसकी जांच की गई थी। वहीं यूनिवर्सिटी पर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के बाद से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी काफी सुर्खियों में है। इसी यूनिवर्सिटी में दिल्ली ब्लास्ट करने वाला आतंकी उमर पढ़ाता था। विस्फोटक मिलने के मामले में इसी यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के गेट से उमर की I-20 कार को भी आते जाते देखा गया था। इससे साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है।